हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो कि है विष के दांत। विष के दांत एक क्या है, कहानी है। इसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम में जो है विष के दांत चैप्टर से अगर जितना भी ऑब्जेक्टिव 2 या 3 या 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा उससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लिए हैं तो आप इस प्रश्न में से जो है सभी का जवाब दे के बताइए, तब हम समझेंगे कि आपका जो है तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। क्या है, नलिनी लोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो नलिनी लोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में, सन 1959। ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। याद रखिएगा कब बना था, 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन, नलिनी लोचन शर्मा। अगला है 2 नंबर प्रश्न। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। तो आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किसके कविताओं से हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिनी लोचन शर्मा के कविताओं से हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 3 नंबर। नलिनी लोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक का जो समग्रता से क्या आया है, उभर कर आए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 4 नंबर। विष के दांत। विष के दांत जो है क्या है, एक प्रकार की कहानी है। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, मध्यम वर्ग को उजागर करती है विष के दांत कहानी। अगला प्रश्न है 5 नंबर। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, बंगला का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बंगला का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, बंगला भाषा का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 6 नंबर। सैन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सैन साहब का कितनी लड़कियां थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, सैन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 7 नंबर। सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ड्राइवर। इस पाठ में जो है सोफर शब्द का अर्थ क्या है, ड्राइवर बताया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 8 नंबर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर दीजिए इस सेशन को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। अगर आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो एक पंक्ति होता है जो कहता है ऐसे ही लड़के क्या करते हैं, आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है किसने कहा था इस पाठ में। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैन साहब। नहीं, सैन साहब नहीं हो जाएगा, सैन साहब की धर्मपत्नी भी नहीं होगा, गिरधर लाल सोफर। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सैन साहब हो जाएगा शायद। हाँ, सैन साहब ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 सितंबर 1961 को नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु हो चुकी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटा करते थे। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटा करते थे। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिता के हाथों से पिटा करते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है विष के दांत। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिनी लोचन शर्मा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है।
तो इस पाठ में जो है गिरधर लाल कौन था? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मदन का पिता। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सैन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? पांचों का पांचों लड़कियां जो था क्या था? सुशील। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सुशील था। ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का सही उत्तर, या तो कठपुतली भी कह सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सैन साहब अपने पुत्र मतलब खोखा को बनाना चाहते थे। सैन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? नलिनी लोचन शर्मा जो पाठ है 20 के दांत जो पाठ है, इसमें मदन का उम्र क्या बताया गया है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 से 6 साल। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, 5 से 6 साल। अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? कासू जो है किस खेल में जो है शारीक होना चाहता था मदन के साथ? तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लट्टू के खेल में। ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? जब मदन ने कासू से लड़ाई किया था तो कितने दांत तोड़ डाला था? तो 2 दांत। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, 2 दांत। अगला प्रश्न है 18 नंबर, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? गिरधर लाल जो है किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल जो है किसका पिता था? गिरधर लाल मदन का पिता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम करता था? तो सैन साहब की फैक्ट्री में। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सैन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन ए। मदन किसका पुत्र था? मदन जो है किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। मदन गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन ए। और कासू जो है सैन साहब का पुत्र था। अगला प्रश्न है 21 नंबर, 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 की दांत जो है कविता है या कहानी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कहानी। 20 के दांत क्या है? कहानी है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। सैन साहब की कार की कीमत, सैन साहब की कार की कीमत कितनी थी इस पाठ में? तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, सैन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितना कीमत था सैन साहब की कार का? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? 7.5। हाँ सही उत्तर 7,500। 7,500 हो जाएगा। 7,500 मतलब 7,500 रुपया था सैन साहब की कार की कीमत। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग तब तक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सैन साहब की कीमत था कार का 7,500। ऑप्शन ए। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 23 नंबर प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। 18 1916 में। ऑप्शन बी। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? कहाँ पे हुआ था नलिनी लोचन शर्मा का? बदरघाट पटना। बदरघाट पटना बिहार में ही हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, नलिनी लोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिनी लोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। और माता का नाम, इसका पिता का नाम जो था पंडित रामावतार शर्मा और माता जी का नाम था पद्मावती शर्मा या रत्नावती शर्मा। 26 का सही उत्तर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी। चलिए, माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम रामविलास शर्मा, रामावतार शर्मा। चलिए, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है नलिनी लोचन शर्मा की रचना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नलिनी लोचन शर्मा का। ऑप्शन बी। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा नलिनी लोचन शर्मा का। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किससे इस बात पर गर्व है? तो जो है कठपुतलियां इस बात पर किसको गर्व था इस पाठ में? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? माता पिता को क्या था? गर्व था। लड़कियां जो है कठपुतलियां था और इसका बेटा बहुत ही उद्दंड था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को जो है किससे खतरा हो सकता था? 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खोखा से, जो बहुत ही बदमाश था।
और खोखा को जो उसका पिता इंजीनियर बनाना चाहता था। शहनशाह की आंखों का तारा है, शहनशाह का आंखों का तारा कौन है, खोखा या खोखी, खोखा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी में। देखो ध्यान से देखिएगा, खोखा यहाँ पे है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा का दांत जो है मदन के दोस्त या मदन ने खुद तोड़े थे। कितने दांत, 2 दांत तोड़े थे खोखा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है 32 नंबर, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। तो यह जो है मछली कहानी या बहादुर हो जाएगा इसका, विष के दांत कहानी का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, विष के दांत। सीमा रजनी आलो सोफाली, सीमा रजनी आलो सोफाली आरती पांचों किनकी बहनें थी। तो यह जो पांचों है खोखा का या मदन का, खोखा का बहन था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 34 नंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो यह तो शहनशाह का था, मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अगला प्रश्न 35 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए जो क्या खाना मामूली वाला बात था, दुलार, प्यार, फटकार या मार। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, उसका कमेंट को हम पिन करके रख देंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। 35 का 35 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और इस चैप्टर से जो है आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, 100% गारंटी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।